नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पदयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से बढ़ते धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों से समाज में तनाव बढ़ रहा है और इन पर रोक जरूरी है। वहीं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भी सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। मुसलमानों को जिहादी मानसिकता को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के संबंध में आप यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या समस्या है? समस्या सबसे बड़ी लव जिहाद की है। नासिक का प्रकरण आप लोग जानते ही होंगे। टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के आसपास उजागर हुए प्रकरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि लव जिहाद जो है इसका जाल सुसज्जित समाज और व्यवसायिक संस्थाओं तक फैल चुका है। इसको विराम कराना, इस पे कार्रवाई करना, कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये पूरा षड्यंत्र पूरे समूचे समाज में एक मकर जाल की तरह फैल चुका है। उसके खिलाफ आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का आक्रोश प्रदर्शन है, ज्ञापन, ये हमारा कार्यक्रम आज है। किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं आप, क्या है? जितने भी जिहाद चल रहे हैं उस संबंध में ज्ञापन है। लैंड जिहाद है, थूक जिहाद है और माताओं बहनों के साथ जिहाद है। यही जिहाद के संबंध में हमारा ज्ञापन है। क्या मांग क्या है सरकार से आपकी? हमारी ये क्या कहना है आपका? लव जिहाद तो बढ़ती तादाद में बढ़ रहा है। किस तरह इस पर रोक लगाई जाएगी? इस पर सरकार रोक लगाएगी, नहीं तो बजरंग दल खड़ा है रोक लगाने के लिए। मुसलमानों को जिहादी मानसिकता। और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 128 महिलाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 106 महिलाओं को एक एजुकेटर के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी 21 महिलाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिलाधिकारी ने चयनित महिलाओं को परिश्रम और संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वही कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और इसे महिला सशक्तिकरण की बड़ी पहल बताया गया। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने महिलाओं को रोजगार देकर एक अनोखी पहल की है। बात करेंगे जिलाधिकारी फर्रुखाबाद से, किस तरह कितनी महिलाओं को रोजगार दिया गया है, किन विभागों में तैनाती की गई इन महिलाओं की, जिन्हें मिशन शक्ति भी रोजगार उपलब्ध कराया गया? देखिए, मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट में प्रस्तुत है। पूरे देश में, प्रदेश में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज में उनके रचनात्मक सृजनात्मक सहयोग को और बढ़ाते हुए देश समाज को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के दृष्टिगत प्रयास विभिन्न तरह किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जैसे शिक्षा में वर्षों से रिक्त लगभग 150 पदों के सापेक्ष हम लोग 149 लोगों को आउटसोर्सिंग संविदा की नियुक्तियां दिए माननीय जनप्रतिनिधि गण की उपस्थिति में। उसमें अधिकांश 125 से 30 महिलाएं थी। महिला शक्ति के सशक्तिकरण का एक विलक्षण परिस्थितिजन्य प्रयास था। आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरे प्रदेश में महिलाओं द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आप उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। उनकी खबर कानपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में बड़ा चौराहा पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और लव जिहाद, धर्मांतरण समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया। ये प्रदर्शन प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपकर 5 सूत्रीय मांगे रखी, जिनमें लव जिहाद और धर्मांतरण पर सख्त कानून, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और अवैध घुसपैठियों की पहचान जैसे मुद्दे शामिल हैं। संगठन ने इसे समाज सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। देखिए, पूरे देश के अंदर एक सुनियोजित तरीके से जिहाद का विषय चल रहा है। एक मिथक चला करता था जब ये कहा जाता था कि इस्लाम में अशिक्षा है इसलिए वो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन अभी ताज़ा प्रकरण हुआ है टीसीएस का, हम सबके संज्ञान में है। हाईली एजुकेटेड मल्टीनेशनल्स में काम करने वाले सुनियोजित तरीके से देश में नहीं तो देश के बाहर से नियंत्रित होते हुए और संगठित धर्मांतरण के लिए काम करने वाले लोग यहाँ पर, ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। इस नेटवर्क के विरुद्ध, लव जिहाद के विरुद्ध, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो जिहाद चल रहे हैं उसमें लैंड जिहाद भी है। और अगली खबर कानपुर से, जहां दीनदयाल स्कूल सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव रही। उनके पहुंचते ही हजारों महिलाओं ने तालियों से स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज की नारी अबला नहीं बल्कि सबला है और सरकार ने 33% आरक्षण देकर महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी दे दी है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लखपति दीदी योजना की भी सराहना की। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और 7827170170 की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी इस प्रकार की दुर्भावना से इस बिल का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं जब महिलाएं दशकों पहले पार्लियामेंट और सदन के सामने जो है आती थी और जो है उनको धक्के मार करके जो है पार्लियामेंट की तरफ से खिसका दिया जाता था और झूठा आश्वासन दिया जाता था। उन पे कई बार जो है वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी करी गई जब दशकों पहले ये मांग उठी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम को उन्होंने फ्लोर पे लाने का काम किया है, इसको जो है हाउस पे पेश किया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उनके इस भगीरथ प्रयास से ये बिल पास होगा और 33% का आरक्षण हम सभी महिलाओं को मिलेगा, जिससे भारत की महिला सशक्त बनेगी। कहा है बिना जनगणना घराने की बहू होना ही बहुत सुनिश्चित नहीं करता कि उसको विधानसभा में जगह मिले, उसे संसद में जगह मिले, उसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय। और खबर जालौन से, जहां नशे के खिलाफ बड़ा अभियान देखने को मिला है। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में बरामद करीब 680 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई। अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह और आईजी आकाश कुलहरी के पर्यवेक्षण में की गई। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और एसपी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज की भट्टी में ड्रग्स जलाकर खत्म किया गया। नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत एवं अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज और पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन महोदय के नेतृत्व में आज जनपद जालौन में मादक पदार्थों का गनिष्ठीकरण किया गया। इसमें लगभग 680 किलो विभिन्न मादक पदार्थ जिनकी अंतर्राज्यीय मार्केट में लगभग 4 करोड़ रुपए की मूल्य है, इनका आज विभिन्न थाना क्षेत्रों के मादक पदार्थों का आज यहाँ गनिष्ठीकरण किया गया।
अगली खबर वाराणसी से है, जहां चोलापुर थाना क्षेत्र के लोहिया गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को खदेड़ा गया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। वही मामले की जांच जारी है। थाना चोलापुर में कल एक विवाद जो प्रकाश में आया था, इसमें एक जो गेट है गांव का, इस पे झंडा लगाने को लेके कल कुछ लोग जो धरना दे रहे थे उनको हम लोगों ने समझा बुझा दिया था। उन्हीं के द्वारा वो झंडे को उतार भी लिया गया था और जो यथास्थिति जो पहले की स्थिति थी उसको हम लोगों ने गांव के ही लोगों से बातचीत करके उसको स्थापित करा दिया था। और आज जो है कुछ लोग यहाँ पे आए भी हैं। कुछ लोग जब हम उनको समझा रहे थे, इसी बीच में जो हमारी पुलिस फोर्स में हमारी यहाँ पर फोर्स काफ़ी लग भी गई थी। इसी बीच में किसी की तरफ से जो पब्लिक की तरफ से पता चला उसमें हमारे एक दरोगा के लगी भी है और हमारी तरफ से भी जो मिनिमम बल का प्रयोग करके वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। पूरी तरीके से शांति है, किसी के बहुत ज़्यादा चोट नहीं, पब्लिक की चोट नहीं। खबर अमेठी से है, जहां ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत मुसाफिर खाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ट्रैकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजीत गुप्ता और सोनू कुमार साहू के रूप में हुई है, जो झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तलाशी के दौरान उनके पास से 1 किलो 250 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। खबर शामली जिले के थाना भवन से है, जहां नगर पंचायत कार्यालय में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप ने बाबा साहिब के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विचार आज भी समाज को समानता और अधिकारों की दिशा दिखाते हैं। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और बाबा साहिब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन आशीष सिंघल ने किया। कार्यक्रम में इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 36वें उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने और खबर अमरोहा से है, जहां पुरारा गंगा घाट पर बैसाखी अमावस्या के मौके पर स्नान करने आए 2 दोस्तों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फूलपुर गांव से 8 दोस्तों का समूह गंगा स्नान के लिए पहुंचा था, जहां 22 वर्षीय अतुल और 17 वर्षीय शोभित गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना के बाद स्थानीय पुलिस, गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद दोनों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां नौबस्ता पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। बता दें कि पुलिस ने पंजाब के फाजिलका से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह शेयर ट्रेंडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। जांच में सामने आया है कि केवल 3 महीनों में एक बैंक खाते से करीब 80 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पीड़ितों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए फंसाया जाता था। पुलिस ने आईफोन, बैंक दस्तावेज और नकदी बरामद की है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्य अभी फरार है और जांच जारी है। जनवरी में नौबस्ता थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनकी 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है। ट्रेडिंग के
रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उस एक प्लेटफॉर्म पर उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया उनका, और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए, और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, और AK ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफ़ी कागजात मिले हैं, काफ़ी डिटेल में कई। खबर कानपुर से, जहां नाना राव पार्क स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र सचिन चंद्रा अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ संविधान विरोधी व्यवहार, मारपीट और धमकी दी गई है। यहां तक कि पिस्टल की नोक पर अपमानित करने का भी दावा किया गया है। छात्र का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और समझाने के प्रयास जारी है। वह स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। ये छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के 2 छात्र सचिन और कुणाल अम्बेडकर मूर्ति के पास आज धरना दे रहे थे, और उनका मांग था कि उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत कराया है, उसकी सही विवेचना नहीं की गई और उनके विरुद्ध गलत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में उन दोनों से वार्ता की गई। वार्ता के बाद उन लोगों को समझाया गया, और उन्होंने कहा हम CP सर से अपनी बात करना चाहते हैं। CP सर से मिलकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। खबर कानपुर से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। फतेहपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान बता दें कि ये मुठभेड़ हुई है और बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में मुन्ना खान के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जिहादी के कब्जे से लूटी गई बाइक, 1200 रुपए नगद और तमंचा बरामद किया है। हैरानी की बात यह रही कि घायल मुन्ना खान अस्पताल से भी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वह बर्रा इलाके में हुई लूट की वारदात में शामिल था। दिनांक 16 अप्रैल को सुबह 3 बजे बर्रा बाईपास पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोहित नाम के व्यक्ति से एक लूट की घटना कारित की गई, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बजाज पल्सर गाड़ी, 5000 रुपये और एक मोबाइल तो उस रोहित नाम के व्यक्ति से लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना बर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। उसी संदर्भ में आज बर्रा पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो फतेहपुर रोड पर आज 2 बजे के आसपास जब बर्रा की टीमें चेकिंग कर रही थी तो 2 अज्ञात व्यक्ति उस रास्ते से गुजरते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उसी कड़ी में उन व्यक्तियों द्वारा बर्रा पुलिस पर फायरिंग की गई। बर्रा पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक। अगली खबर अमेठी से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी एक लाइसेंस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि भैंस के मांस बिक्री के लिए फर्जी तरीके से लाइसेंस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ग्रामीणों के विरोध के बाद ये लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब उसी व्यक्ति के नाम फिर से लाइसेंस जारी होने पर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला मुजाफिर खाना तहसील के जैनवगंज किसनी का बताया जा रहा है। फिलहाल जांच की मांग तेज हो गई है। मैं ग्राम पंचायत किसनी का निवासी हूं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी संसूचित मोर्चा से मंडल अध्यक्ष बाजार शुक्ल। 2023 में मेरी ग्राम पंचायत में एक भैंसे के मांस का लाइसेंस आवेदन हुआ था जमालुद्दीन पुत्र मोबिन के द्वारा, जिसको लेकर हिंदुओं में काफ़ी रोष था।
और एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था। उसी को देखते हुए थाना अध्यक्ष जो यूनिवर्सिटी दिए थे 2023 में, यूनिवर्सिटी को कैंसिल कर दिए और उसी यूनिवर्सिटी के आधार पर आज मुझे ज्ञात हुआ है कि 2023 की यूनिवर्सिटी। और अगली खबर अमेठी से, जहां कोतवाली क्षेत्र के पीठीपुर गांव में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि बकरी द्वारा बाल्टी से पानी पीने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें एक बुजुर्ग समेत 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर हालात काबू में किए। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने एक पक्ष के बाप बेटे को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर बदायूं से, जहां कोतवाली पुलिस ने नकब जनी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 612 ग्राम चांदी, 22 ग्राम सोने के जेवरात, नकदी और एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। बरामद सामान की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। घटना इंदिरापुरम कॉलोनी की है, जहां परिवार के बाहर जाने के दौरान घर में चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। बताया दें कि बदायूं से बड़ी खबर है, जहां नकबजनी में एक चोरी का खुलासा हुआ है। मोहल्ला पड़ेगा इंदिरापुरम, वहाँ पे मनोज कुमार सक्सेना अपने परिवार के साथ वृंदावन मथुरा घूमने गए हुए थे। 13 तारीख को उन्होंने थाने पर आकर बताया कि मेरे घर में चोरी और ताला तोड़कर नकबजनी चोरी हो गई है। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर महोदय कोतवाली द्वारा मुझे बताया गया और ऊपर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री अमिता शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि इस घटना का अनावरण तत्काल होना चाहिए। इस पर मेरे द्वारा क्या कहते हैं कि सीओ सिटी और मैंने कोतवाली को निर्देशित किया गया इस घटना का तत्काल अनावरण कीजिए। इस प्रयास में लगे कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर साहब और सीओ सिटी साहब ने इस घटना का सफल अनावरण किया और 2 अभियुक्तों को, शाहिद पुत्र दिलशाद, मुसाहिद पुत्र दिलशाद को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चिन्हांकित करते हुए इनको गिरफ्तार किया एवं गिरफ्तारी के साथ साथ जो चोरी में जो सामान गए हुए थे सोने के, चांदी के और पैसे, उसको उन्होंने बरामद किया। एक अभी भी फरार है। और अगली खबर अमरोहा से, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के धनौरा बिजनौर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान गिरीश पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम राजौरा थाना हसनपुर के रूप में हुई है। घटना थाने से कुछ ही दूरी पर होने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है जो डेड बॉडी यहाँ थाने में जो है? ट्रक आया था, ये भैया गाड़ी चला रहे थे साइड से, इसके बाद ट्रक नशे में गाड़ी चला रहे हो, उन्होंने इनकी गाड़ी थोड़ी सी ऐसे ट्रक को नशे में चलाने के बाद इनकी गाड़ी से ट्रक टकराई, ये ट्रक के कहीं नीचे आ गए। ये किस चीज़ पे थे? ये बाइक पे थे। तो ये खड़े हुए थे? नहीं, ये गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद ट्रक ने मारी, आड़ी करके जैसे मारी ये गिर गया। हम सामने खड़े थे, हम देख रहे थे खड़े। अच्छा, आप कौन लगते हैं इनके? हम कुछ नहीं लगते, बस हम खड़े थे ऐसे। अच्छा, आप वहाँ खड़े थे, आपने पीछे किया? हाँ, उनके पीछे भागे थे बस हम। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो हमें बसेले में मिले, हमने रोका, उन्होंने बहुत पीटी की। उसके बाद फिर वो उनके गाँव के जन कौन थे, वो चले गए। फिर हम घर को आए, फोटो खींच लिया हमने उनकी गाड़ी का। मतलब किसकी दुकान पर खड़े थे? तो सीमेंट की दुकान थी। किसकी? किस चीज़ की थी? नाम होगा दुकान पे देखना। अच्छा, क्या मामला है जो? खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां हसनपुर तहसील के गांव इकौंदा में बिजली विभाग की लापरवाही ने बड़ा हादसा कर दिया। खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे कटी हुई 12 बीघा गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे किसान जितेंद्र का ट्रैक्टर भी चपेट में आकर जल गया और वे गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची और लाइन पर सुरक्षा इंतजाम भी नहीं थे। प्रशासन ने जांच और मुआवजे का आश्वासन दिया है।
खबर शामली से, जहां कोतवाली पुलिस ने फर्जी फोन पे ऐप के जरिए ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दुकानदारों को नकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाकर करीब 30,000 रुपए की ठगी की थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गैंग मोबाइल में फर्जी ऐप के जरिए QR कोड स्कैन कर नकली पेमेंट दिखाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य नेटवर्क की भी जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये थाना कोतवाली में दिनांक 18 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से 3 लड़के मिले और उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ पैसा नगद चाहिए और मैं आपको बैंक में अकाउंट में दे दूंगा और आप उसके बदले में नगद पैसा दे दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने एक फ़ोन पे का फर्जी ऐप के माध्यम से उसको 30,000 रुपये दिखाए कि उसके खाते से कट गए, आपके खाते में चले गए हैं, और 30,000 रुपये नगद ले लिए। उसी पे जब बाद में पता चला उसके पैसे खाते में नहीं आए थे, तो बाद में पूछताछ हुई और सघन विवेचना की गई CO सिटी साहब के नेतृत्व में। तो उसमें 3 लड़के प्रकाश में आए हैं। ये तीनों सहारनपुर के रहने वाले हैं और ये 20-21 साल उम्र के हैं। इनकी अधिकतम शिक्षा इंटर है। इन्होंने बताया कि एक यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया। उस एप्लीकेशन में जब ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते थे तो एप्लीकेशन में दिखाई पड़ता था कि पैसा कट गया है उसके खाते से, लेकिन तब तक ये लोग पैसा लेके निकल जाते थे। बाद में वो जब व्यक्ति देखता था कि उसके खाते में पैसा नहीं आए हैं, तब वो पुलिस में शिकायत करता था। उसी के 30,000 से 22,000 रुपये नगद, हम लोग ने मोटरसाइकिल और जो मोबाइल जो यूज कर रहे थे वो मोबाइल भी हमने बरामद किया है। अभी इनसे और भी पूछताछ की गई तो पता चला इन्होंने मीरापुर। खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान चलाया। संगठन के पदाधिकारियों ने मोहल्ले में जागरूकता गोष्ठियां आयोजित की और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि लव जिहाद के कारण हिंदू बेटियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और हिंदू बेटियां मारी जा रही है। सरकार को जागरूक करने के लिए इस प्रकार का यह आंदोलन बजरंग दल चला रहा है और आज हम इसके लिए ज्ञापन देने। खबर बिहार के मुंगेर से, जहां परहम पंचायत को मोतियाबिंद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। परहम पंचायत के मुखिया प्रताप चौधरी के दुर्गा मंदिर में निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच कराई। जांच के दौरान जिन लोगों में मोतियाबिंद पाया गया उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन और इलाज की सुविधा दी जाएगी। चिकित्सकों की टीम ने लोगों को आंखों की देखभाल और बचाव के उपाय बताए। मुखिया ने कहा कि ऐसे शिविर आगे भी जारी रहेंगे। मोतियाबिंद कैंप लगाने का तात्पर्य यही था, हमारे पंचायत में मोतियाबिंद का बहुत ज्यादा बीमारी फैल चुका था और हमें लगा कि जनता बहुत परेशान है, गरीबी भी हमारे पंचायत में है, जिसके चलते लोग ऑपरेशन करा नहीं पा रहे हैं। इसी लेकर के हम लोग विचार विमर्श करके डॉक्टर साहब से बात किए, जिन्होंने मुंगेर गोरका धर्मशाला में अपना हॉस्पिटल खोले हुए हैं। नाम हॉस्पिटल का श्रीमती सीता गोयनका श्रॉफ आई इंस्टीट्यूट्स है। जो सर हम लोग श्रीमती सीता गोयनका श्रॉफ आई इंस्टीट्यूट्स की ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दरियागंज में स्थित है। ये सन 1914 से ही इंडिया में कार्यरत है। इसका विभिन्न 10 ब्रांच है और हम लोग का समाज में 115 विजन सेंटर है, जो कि ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है। तो हमें आंखों से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, सारे प्रकार की बीमारियों का उपचार हमारे मुंगेर संस्थान में श्रीमती सीता गोयनका श्रॉफ आई इंस्टीट्यूट्स में उपलब्ध है। मैं कार्तिक कुमार और सीनियर कोऑर्डिनेटर मुंगेर का हूँ, कैंप कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन मिला था कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज कैंप में पहुँचे, उसके लिए हम लोगों ने जाकर के गांव में 3 दिन तक भाई रिक्शा और बाजा के साथ गांव प्रचार किए, कैंपेन किए, पर्चा वितरण किए और जाकर के जो मुखिया जी के सहयोग से एक हम लोग गाँव बैठक भी किए और सारे वार्ड मेंबर और सरपंच मुखिया सबको एक प्लान दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जनसंख्या हम लोग पहुँचे, उसके लिए हम लोगों ने गांव में कैंपेन चलाए सर। हाँ, सफल हुआ आज की कैंप में। मेरा नाम कार्तिक कुमार, सीनियर कोऑर्डिनेटर। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है, जहां
मलिनाथ दिगंबर जैन मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। अज्ञात चोर भगवान महावीर स्वामी और शांतिनाथ भगवान की अष्टधातु से बनी बहुमूल्य प्रतिमाएं, करीब 4 किलो चांदी के छत्र, सिंहासन और अन्य पूजन सामग्री समेत नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने 5 ताले तोड़कर घंटों तक वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुरातत्व विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जैन समाज में भारी आक्रोश है। पुलिस और एमओबी टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य म्यांमार में जो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार रोहिंग्या मुसलमानों ने जो अत्याचार किए थे, उस कारण वहाँ के जो संत है विरातु संत द्वारा वहाँ जन जागरण किया गया। और जो एक बौद्ध जो अहिंसा का पुजारी है, वो चींटी तक नहीं मारता, उन बौद्धों ने तलवार उठाई और रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से खदेड़ा। क्यों खदेड़ा? कोई कारण रहे होंगे। वहाँ उन्होंने बौद्ध महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए होंगे, वहाँ उन्होंने बौद्धों के ऊपर अत्याचार किए होंगे, वहाँ उन्होंने ऐसे कृत्य किए होंगे जिससे बौद्धों को तलवार उठानी पड़ी, जो अहिंसा का पुजारी है। और उन्हीं बौद्ध के पुजारी विरातु को कई साल जेल में रखा, फिर छोड़ा गया और आज वो इस भारत भूमि पर अपना इंटरव्यू देने वाले हैं। पर इससे पहले मैं कहूँगा कि वो रोहिंग्या मुसलमान जब वहाँ से भगाए गए तो आज भारत के अंदर उसकी जनसंख्या भारत में घुस गया और यहाँ के तथा आज भारत में जो रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या है, जो अपराध के शिखर पर पहुँचे हुए हैं, ये रोहिंग्या म्यांमार देश के भागे हुए जिहादी मुसलमान हैं। म्यांमार के अंदर जो एक बौद्ध राष्ट्र है, वहाँ शांति प्रिय बौद्धों को इन रोहिंग्या मुसलमानों ने अपनी जिहादी मानसिकता के कारण जब लूटना शुरू किया, उनकी महिलाओं का अपहरण करना शुरू किया, उनकी संपत्ति को जलाना शुरू किया, तो म्यांमार का बौद्ध समाज। खबर महाराष्ट्र के नागपुर जिले से है, जहां पारशिवनी तहसील के अंतर्गत विकोली कामठी उपक्षेत्र में आवास घोटाले का गंभीर मामला सामने आया है। पहले 32 करोड़ रुपए के आवास धांधली प्रकरण के बाद अब 4 नंबर दफाई में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर रसूखदार लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। बता दें कि लगभग 190 से ज्यादा आवासों के मूल्यांकन में 6 करोड़ 45 लाख रुपए की रिपोर्ट दी गई थी। शिकायतकर्ता सुरेंद्र बुधे ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक ही व्यक्ति को कई लाभ दिए गए। अब पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। विकोली कामठी उपक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 नंबर बस्ती, जहां की 32 करोड़ रुपए के ऊपर का आवासीय घोटाला हुआ है, उसमें महाजन साहब के एसडीओ महाजन साहब के मार्गदर्शन में चौकसी समिति गठित की गई है और उसका अहवाल वरिष्ठ तक के पहुंचाया गया है। उसी साथ में इसी क्षेत्र में आने वाली 4 नंबर बस्ती, वहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा में अनियमितता देखी गई है। वहाँ पे एक ही व्यक्ति के नाम पे 3 बार लाभ पहुंचाया गया है, लाखों रुपए का, ऐसा दिखाई दिया है। उसी के साथ में पास में आने वाली नगर परिषद कनान, वहाँ पे जहाँ उनके बाप दादा और पुश्तैनी घर है, ऐसे लोगों के बच्चों को यहाँ लाखों रुपए का लाभ पहुंचाया गया है, ऐसा देखा गया है। इसी साथ साथ जो पास में रहने वाली बस्ती बाना दफाई है, इसमें भी बड़ी मात्रा में अनियमितता देखी जा रही है। इसके भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसका भी जो भी घोटाला हुआ है जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।